अपने उस ज्ञान का कि जो सदा से अत्यंत पवित्र है, सर्व संबंध रहित और अत्यंत पवित्र है, और उस ज्ञान स्वरूप आत्मा भी ठीक ऐसा ही है। उसको यहाँ अकारक और अवेदक कहा है। आत्मा को अकारक और अवेदक सुनते ही भीतर से आनंद तरंग उछलनी चाहिए। भले ही अनुभूति अभी नहीं हो रही है, फिर भी आत्मा के उस महामहिम स्वभाव की बात सुनकर भीतर से आनंद तरंग यदि नहीं उछलती है तो हमको आत्मा का गौरव पैदा नहीं होता, तो उसकी चिंतन धारा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। जो मनुष्य दशा है वो तो काफी विकसित दशा है, ऊंची दशा है चारों गतियों में, लेकिन चारों ही गतियों के जीव कि जिनको गुरुदेव का मंगल वचन सुनकर, मैंने इस शुद्धात्मा का स्वरूप सुनकर उसे अकारक और अवेदक स्वीकार किया, उन सभी जीवों का चिंतन ऐसा ही होता है कि मैं मात्र अकारक और अवेदक हूँ। हम तो मनुष्य हैं, जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है मनुष्य होने के कारण, क्योंकि मनुष्य इसे स्वीकार न कर सके उसके लिए तो सच्चाई से कहा जाए तो मनुष्य के लिए तो मुनि दशा है, और वह इसका भी विश्वास न कर सके, इसका भी वेदन न कर सके, तो ऐसे मनुष्यत्व को लानत है। ऐसे मनुष्यत्व में और निगूढ़ दशा में कोई अंतर नहीं। जैसे निगूढ़ दशा का जीव वो पर्याय दृष्टि वाला है और पर्यायों में लीन है, उसी तरह मनुष्य होकर भी जो पर्यायों के पाश से नहीं निकला, उनके जाल से नहीं निकला, और इस अकारक और अवेदक आनंदमय तत्व पर जिसने अपनी स्थापना नहीं की, उन दोनों में कोई अंतर नहीं। आकार प्रकार से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। आकार मनुष्य का बहुत अच्छा हो गया है, साधन सामग्री भी बहुत मिल गई है, लेकिन वो साधन सामग्री यदि केवल उस शुद्ध अंतस्तत्व के लिए हो तो सार्थक है। एक एक कण भोजन का उस पर समर्पित हो तो सचमुच अकारक और अवेदनमय हमारे जीवन का प्रारंभ होता। टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने गाथा को बहुत ही सुंदरता से प्रतिपादित किया है, खोला है उसको। नेत्र के उदाहरण की बात हमने कल की थी, उससे भी यही सिद्ध हुआ कि नेत्र जैसा पौद्गलिक तत्व यदि वह भी सचमुच प्रत्यक्ष रूप में देखने पर तो अकारक और अवेदक है, ज्ञान वाला आत्मा जो इस बात को समझता है, इस रहस्य को, वो अकारक और अवेदक जब उसका स्वरूप ही ऐसा है तो वह ऐसा क्यों न हो, ऐसी अपेक्षा लेकर
आचार्य देव इस ग्रंथ को लिखते हैं, जिसमें कुंद ने ये गाथाएं लिखी। उस समय भी इस बात को स्वीकार नहीं करने वाले लोग विद्यमान थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि सृष्टि में अभाव तो नहीं होगा, इसलिए किसी एक ने भी यदि समय सार की एक भी गाथा को भीतर उतार लिया तो कुंद का समय सार लिखना सार्थक हो गया। और हमारा भाग्य तो काफी ही अच्छा था। पुण्य ने तो काम अपना पूरा किया, लेकिन उसके बाद जो वास्तविक कार्य है वो हमारे ज्ञान के पुरुषार्थ का बाकी रहता है, और वह गुरुदेव के सानिध्य में भी हम नहीं कर पाए, बल्कि गुरुदेव के सानिध्य में भी गुरुदेव की वाणी पर विश्वास न होने से आज हम अपनी दुर्दशा प्रत्यक्ष अनुभव करते कि तत्व को क्या हो गया है। तत्व की बात जिसे केवल चैतन्य की अर्थात अपनी प्रशंसा कहा जा सकता है, उसको सुनने में हमारा मन न लगे, कैसी अद्भुत है ये बात। ये जो भौतिक बातें हैं, जैसे शिविर बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्थापकों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, ये बात यदि कोई करता हो और इधर उधर व्यवस्थापक बैठे हों तो वो कितना रस पीते होंगे साथ का साथ यह बात सुनकर। और जिस आत्मा को आचार्य इतनी ऊंचाई दे रहे हैं, इतनी ऊंचाई कि यह आत्मा सचमुच तो सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है, सबसे ऊपर, सिद्धों के ऊपर। इसकी जो वस्ती है, जिसको हम अकारक, अवेदक, अकर्ता, अभोक्ता, परम पारणामिक भाव जैसा आचार्य जैसे फरमाते हैं, तो वो आत्मा सचमुच तो संपूर्ण ही सिद्ध दशाओं से पार कोई महान पारमार्थिक तत्व है, पारमार्थिक तत्व विशेष है। उसके अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की बात जब सुनने में आए तो एकदम विकल्प में भी चित्त उछल जाना चाहिए। सुनने में प्रमाद का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं पैदा होता। यदि ऐसा हो कि ये जीवन में आनंद का रस पैदा करने वाली बात, यदि इसको सुनने में प्रमाद होता है तो फिर उसकी चिकित्सा भी करना चाहिए, इलाज भी करना चाहिए। ये तो एक बीमारी है कि जब कोई महान प्रयोजन की, हमारे प्रयोजन के सिद्ध होने की बात चलती हो और उस समय यदि हम प्रमाद दशा में चले जाएं तो फिर गंतव्य बहुत दूर। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक व्यक्ति कि जो किसी कष्ट साध्य रोग से पीड़ित है, वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे उसकी बीमारी का निदान बताए और चिकित्सा बताए और वो सो जाए, उसे नींद आ जाए, और फिर बोले कि डॉक्टर साहब जरा एक बार और कहना कि तुम अभी जाओ जरा, फिर बात को आना जब तुम बीमार हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें कोई बीमारी लगी नहीं, महसूस नहीं होती। ये कुंद हमको ये नहीं कहते कि तुम ठहर के आना जरा, कम से कम सभा को तो गंदा मत करो, इसको तो साफ रखो,
तो इसके लिए जितनी सफाई की, जितनी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है, इस भूमिका को पार करने के लिए और उस भूमिका तक पहुंचने के लिए वो विशुद्धि तो जीवन में प्रथम आवश्यक है। आखिर भगवान की पूजा भी हम स्नान करके करते, बिना स्नान के अशुद्ध वस्त्रों से, अशुद्ध मन से, अशुद्ध द्रव्य से भगवान की पूजा वर्जित है। पद्धतियां भले ही हमने कुछ भी चला दी हों, वो तो हमारी मनमानी है, लेकिन सचमुच बात बिल्कुल आगम विरुद्ध और मर्यादाओं को तोड़ने से बिल्कुल कम नहीं। मर्यादाएं तोड़ी है मैंने, आगम की मर्यादाएं, चरणान योग की मर्यादाएं हमने तोड़ी हैं। पूजा का विधान यदि है तो केवल यही है। उदाहरण है तो हमारा, लेकिन थोड़ा वो भी समझ लें तो क्या बुरी बात है। बिल्कुल उसमें पूजा में ही नहीं आता है तुम्हारा द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो। द्रव्य से शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मदिका मदिगंतु कामः। मेरा भाव भगवान विशुद्ध तो हुआ है आपके स्वरूप को देखकर, लेकिन मैं अधिकाधिक विशुद्धि की कामना करता हूँ और द्रव्य से तो शुद्ध हो गया हूँ। स्नान आदि कर लिए, अब कोई अशुद्धि नहीं। तो हमने परंपरा खराब की और घर से आए पैंट कोट पहनकर बैठ गए और शुरू कर दी। फिर बैठकर तो पूजा होती नहीं। पूजा तो खड़े होकर ही करनी चाहिए और उसी में भगवान का वास्तविक सम्मान। उनके लिए छूट है कि जो बीमार हों, जो अशक्त हों, जो खड़े रहकर गिर पड़े, उनके लिए इतनी छूट हो सकती है। लेकिन शेष जिनमें शक्ति है, जब स्त्रियां अपने उस ऑटो पर 3-3 घंटे खड़ी रह सकती हैं, ऑटो पर, भोजन का ऑटो, भगवान के सामने आधा घंटा खड़े रहने में हम थक जाते हैं। परंपरा बिगाड़ना महाअनीति है, ये बहुत बड़ा पाप है ये। क्योंकि यह तो दिगंबर दर्शन है, इसमें व्यवहार में भी इतनी छूट नहीं है कि जितनी हमने ले ली है और हम चाहते। इसी तरह यहाँ भी अकारक और अवेदक को समझने के लिए ज्ञान और चारित्र की एक ऐसी पात्रता होती है कि यह स्वरूप ज्ञान में स्पष्ट प्रतिभासित हो। सचमुच ऐसा ही हूँ, परिशुद्ध परिशुद्ध तत्व एकदम। और उसके लिए जिस विशुद्धि की, जिस शुभ परिणाम की आवश्यकता है, सर्व प्रकार से इस मनुष्य दशा की लायक, तिरिंचों को याद नहीं करना, तो मनुष्य दशा के लायक जो आवश्यकता है, तो वह यदि उसका जन्म नहीं होता तो फिर अकारक और अवेदक उपलब्ध नहीं होगा। भोजन बनाने के पहले भी रसोई की सफाई की जाती है, पर वह सफाई भोजन बनाना तो नहीं है। लेकिन उस सफाई के बिना भोजन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो जंतु हैं उनका संक्रमण यदि भोजन में होगा तो वो अशुद्ध होगा, इसलिए वो आवश्यक है। तो ऐसी ही विशुद्धता सर्व प्रकार से सब लिखी है, चरणान योग में लिखी है, और बहुत अपने बीच भी ये चर्चाएं आई हैं। अभी बात ऊंची चलती है, इसलिए वो चर्चा हम लाए नहीं हैं। लेकिन यदि हमने इस दर्शन को, इस धर्म को हृदय से स्वीकार किया है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, कि जिनको प्राप्त करके मैं उस अकारक और अवेदक को प्राप्त कर सकूं।
उसका विश्वास कर सकूं, मेरा ज्ञान उस रूप परिणमित हो सके, ये बहुत आवश्यक है। टीका में आचार्य ने कहा कि नेत्र की तरह ज्ञान भी और आत्मा भी। ज्ञान माने ज्ञान गुण और ज्ञान स्वभाव वाला आत्मद्रव्य एक ही बात है। ज्ञान को इसलिए कहा कि जब हम ज्ञान की मीमांसा करते हैं तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि सचमुच ज्ञान ने आज तक कोई काम नहीं किया, न अपने में कोई काम बाकी था और न जगत में कोई कार्य उसका शेष है, होता ही नहीं है। इसी तरह जब ज्ञान में मैंने आत्मा के एक गुण में, आगे तो पर्याय की भी चर्चा आने वाली है, यहाँ तो ज्ञान गुण की बात करते हैं, लेकिन पर्याय भी वैसी ही बन जाती है। तो जब ज्ञान ऐसा है कि वो अभेद्य है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं और उसमें संबंध मात्र का निषेध है, तो फिर आत्मा भी ऐसा ही है अनादि अनंत कि उसमें संबंध मात्र का निषेध है। संबंध मात्र का किससे निषेध है कि जैसा उसका स्वरूप है वो है अकारक और अवेदक, त्रैकालिक एक रूप रहने वाला, कभी न बदलने वाला, जिसमें परिणाम मात्र का अभाव है। ऐसा जो आत्म तत्व है उसको करने धरने की कोई गुंजाइश, कोई अपेक्षा बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही एकदम प्रसन्न भाव हो। ये करने की कथा कितनी लंबी हुई, लेकिन उसका अंत ही नहीं होता है। वो कहानी कभी पूरी ही नहीं होगी जो कर्म को लेकर शुरू की गई है। परिणाम पर बैठकर जो बात की जाती है उसका अंत नहीं होगा। इसलिए वो एक बार तो ज्ञान इस बात को स्वीकार करे, निश्चित ही स्वीकार करे कि सचमुच ये जो पर्याय की चर्चा है, तो इस पर्याय से उस अकारक और अवेदक को कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि इसका उसमें नितांत अभाव है। हम सद्भाव की चर्चा पहले कराए तो वो है बात। एक रूप में हम उस आत्मा में पर्याय का सद्भाव, यहाँ तक कि उस आत्मा को, उस त्रैकालिक ज्ञायक तत्व को पर्याय का कर्ता भी कहते हैं, लेकिन वह बात वास्तविक नहीं, उसका नाम व्यवहार नय है। कहीं उसको निश्चय न कहा गया हो तो वो अन्य पदार्थ की अपेक्षा कहा जाता है, लेकिन सचमुच तो जब हम आत्म द्रव्य का आलोचन करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का, तो वह अपरिणामी आत्म तत्व कि जिसे अपरिणामी होना ही चाहिए, वरना अनादि अनंत कैसे होगा, अक्षय कैसे होगा। और उसमें यदि परिणाम का सद्भाव है तो फिर वह परिणाममय होने से वो तो नश्वर हो गया, पर्याय की तरह। इसलिए ऐसे अपरिणामी आत्म तत्व को अकर्ता और अवेदक अनुभव करने पर कर्म मात्र का वेदन नहीं होता कि मैंने कुछ किया, उसे ये भी अनुभव नहीं होता कि हाँ आज अनुभूति हुई। आज अनुभूति हुई तो क्या अनुभूति में प्रसन्नता नहीं होती? ये अनुभूति में होने वाली प्रसन्नता ये अकारक और अवेदक के सीमा की बाहर है, क्योंकि यह सदैव प्रसन्न है। कुछ अपूर्णता हो तब तो उसे पूरा किया जाए। यह प्रसन्नता पहले नहीं थी, ये तो आज पैदा हुई है। तो यदि हम इसको उसके साथ जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि इस प्रसन्नता के अभाव में वो अप्रसन्न था, वो पूरा नहीं था। लेकिन ये प्रसन्नता तो उसको देखकर पैदा हुई है, उसे प्रसन्न नहीं करती है। वो सदा ही प्रसन्न तत्व है,
क्योंकि उस पर काम का कोई भार नहीं। इस तरह सारे ही द्रव्य और पर्याय से एक और पर्याय का अगाध समुदाय है, अनादि अनंत। दूसरी ओर उस पर्याय के प्रवाह के बीच में ही चलने वाला यह भी एक अटूट धारावाहिक तत्व है कि जिसमें पर्याय जैसा कोई ब्रेक नहीं है। इस शाश्वत और अक्षय, ये दो बातें हैं। दोनों में से हमने इसका चुनाव किया क्योंकि यही हमको अवलंबन दे सकता है। हो भले ही बहुत बातें हों, लेकिन इतनी होने पर भी जिसकी बुद्धि गुरु के प्रसाद से पवित्र हुई है और जो पवित्रता का शोधन कर रही है, उसकी खोज कर रही है, तो उसकी बुद्धि पर्याय और द्रव्य दोनों को देखकर स्वाभाविक ही पर्याय को छोड़कर द्रव्य को अंगीकार कर लेती है कि ये मुझे कहाँ तक सहारा देगी। अपनी कहना ये और बात, लेकिन अपनी कहकर उसे इतना ममत्व दे देना कि फिर उससे छूट न सके, भले ही अनंत क्लेश पैदा हो, तो ये महाअज्ञान है। इसलिए हो भले ही अपना होने पर भी इतना बेलिहाज है ये दर्शन कि ये उस पर्याय को इस अकारक और अवेदक के समक्ष बिल्कुल वर्चस्व नहीं देता। वर्चस्व ही क्या नहीं देता, उसको बिल्कुल इससे बाहर रखता, और वो बाहर ही है। तो ये जो छटनी है, ये करने के लिए गुरु प्रसाद से समर्थ जो श्रुत ज्ञान हुआ है, जो हमारे पास है, और बहुत कुछ है। ज्ञान की कमी कभी अनुभव नहीं करना, ज्ञान को बढ़ाने का कभी प्रयत्न नहीं करना, ज्ञान को संकोचने का प्रयत्न करना, सब ओर से सिमटकर, सारे आगम से, सारे द्वादशांग से सिमटकर और सारे जगत से सिमटकर, जिसे जगत का जानने वाला और देखने वाला कहा जाता है, तो वो करता क्या है कि सारे जगत को जानकर और देखकर अपने आप को जगत से समेट लेता है और जगत को जानना देखना बंद कर देता है। मेरे लिए देखना बिल्कुल शेष नहीं है। क्या देखूं जगत का? कुछ शेष ही नहीं है। देख लिया ना कि देखने लायक नहीं है। क्या देखा जगत का? ये देखा। यदि उसमें से ये परिणाम हम निकालते हैं कि जगत देखने लायक है, कि हाँ मैंने देख लिया है, तो क्या देखा है कि देखने लायक नहीं, झांकने लायक तक नहीं। क्या झांकूं? उससे क्या मिलने वाला है मुझे? यदि मैं जितना समय मैंने जगत को देखने के लिए बिताया है, उसके अनंतवां भाग यदि चैतन्य के दर्शन में बीत जाता है, तो ये मोक्ष सामने खड़ा है, मुक्ति सामने खड़ी। इस चैतन्य की महिमा वो आचार्य गाते गाते थकते नहीं हैं। भगवान की वाणी थक गई, लेकिन इसको पूरा नहीं कह सकी, क्योंकि यह तो केवल अनुभूति का विषय है। जिसने अपने ज्ञान में इसको एक और, बिल्कुल एक और कर लिया और ये घोषित कर दिया, ममत्व ने, श्रद्धा ने और ज्ञान ने ये घोषित कर दिया कि मैं केवल इतना ही हूँ और मैं संपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। मैंने मेरे में जरा भी कोई पर्याय रखने की गुंजाइश हो, ऐसा है नहीं। चाहे वो पर्याय बीत चुकी हों अथवा इसके फल में वे पर्याय शुद्ध, अति शुद्ध पर्याय आने वाली हो, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतना आश्वस्त यदि ये है, और इस तरह अकारक और अवेदक का सिलेक्शन इसने कर लिया है, तो इसका भविष्य महान उज्जवल है। कथन तो इसका भविष्य होता ही नहीं, तो कथन में आता है ना कि इसके बिना समझा नहीं जा सकता कि क्या होगा इससे। आखिर हमने कर लिया, मान लिया ऐसा, तो क्या होगा ये प्रश्न तो होता है। और यदि ऐसा नहीं किया तो अब तक क्या हुआ है कि अब तक
बहुत दुर्दशा हुई है और अब वो सारा दुष्काल समाप्त होकर एकदम स्वर्णिम काल पैदा होने वाला। तो ये उसका फल, लेकिन उसकी ओर झांकना नहीं, क्योंकि इसका कोई भूत और कोई भविष्य नहीं है। ये तो तीनों काल को एक रूप में लपेटे हुए अपने भीतर बैठा है। इसलिए भले ही अज्ञान इसके संबंध में कुछ भी बोलता रहा हो, इसके सिर पर बहुत भार रखा हो करने धरने का अज्ञान ने, और ज्ञान ने वो भार उसके सिर से तो नहीं पर अपने सिर से उतारा है। क्यों? ज्ञान भारी था ना करने धरने के भार से। वह इस निर्भार अकारक और अवेदक को समझता ही नहीं था, इसलिए अपने आप को भारी अनुभव करता था। वो भार जब उतर गया केवल अकेला, यहीं से तो हमारा चिंतन तिर्यंच गति का चिंतन, नरक गति का चिंतन और देव गति का चिंतन, चारों चिंतन बिल्कुल एक से हैं। चाहे कोई स्वर्ग के कहे जाने वाले उन सुखों में और समृद्धियों में बैठा हो, लेकिन जिसने स्पष्ट रूप से इस अकारक और अवेदक के स्वरूप का निर्णय किया, प्रसाद तो गुरु का होता ही है। उनके प्रसाद के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी कृपा में न सचमुच यही सत्य है। इतना हमारे श्रुत ज्ञान में सामर्थ्य होना चाहिए। गुरु की परीक्षा भी हमें करना है। गुरु तो ये कहते हैं यही परम सत्य है, एक बार स्वीकार कर ले, तब हम गुरु को भी एक बार तो परीक्षा की कसौटी पर चढ़ा देते। तो कैसे परीक्षा करें? क्योंकि गुरु तो हमें बहुत मिलते हैं, तो परीक्षा कैसे की जाए? कि परीक्षा हो जाती है, वो दुर्लभ नहीं है। केवल एक बात में कि मुझे सुख का मार्ग बताने वाले अनादि काल से बहुत मिले हैं, लेकिन यह वाणी आज तक मुझे नहीं मिली, यह मैंने कभी नहीं सुना। और ये जो खड़े हैं मेरे सामने, इनको मेरे से कोई चाह नहीं है, कुछ नहीं चाहते, अकारण ही मेरे पास आकर बोलते हैं कि तू तो शुद्ध शुद्ध अत्यंत शुद्ध तत्व है, तेरे में विकार का नाम निशान बिल्कुल नहीं। ये कहने वाला आज तक मुझे नहीं मिला, और यह पुरुष बिल्कुल निरीह और निरपेक्ष है, मेरे से कुछ चाहता नहीं। हो गई गुरु की पहचान, अपूर्व है ये वाणी, हो गई पहचान। बहुत डॉक्टरों से मैंने चिकित्सा तो कराई है, लेकिन अब जो ये डॉक्टर मिले हैं और इन्होंने ये जो औषधि लिखी है, ये किसी ने नहीं लिखी। हो तो गया, और क्या है कि अब निश्चित रूप में मेरे रोग का विनाश हो जाने वाला, यही स्थिति है कि अब ऐसा हो जाने वाला है। इसलिए सचमुच तो एक बार तो ज्ञान और श्रद्धा अपने आप को अकारक और अवेदक स्वीकार करके संपूर्ण समर्पण इस पर कर दे, बल्कि यही बन जाए, अपने को ज्ञान और श्रद्धान कहना छोड़ दे, पर मैं तो अकारक और अवेदक हूँ, ये बोलना प्रारंभ करे। वो तो कहना छोड़ना ही पड़ेगा। वो जब तक कहता है तब तक तो ये पर्याय से उस द्रव्य की शोभा मानता है, और ये मानता है कि क्योंकि अब तक अनुभूति नहीं हुई, इसलिए मैं अपूर्ण रहा, अशुद्ध रहा। ये हम कुंद कुंद के विरुद्ध बोले वो होता ही नहीं है, उसमें अशुद्ध होने की गुंजाइश ही नहीं है। कैसे अशुद्ध होगा? हीरा कैसे अशुद्ध होगा? वो चाहे किसी के पास जाए, कोई भी जाति हो, किसी के भी हाथ में हीरा हो, अशुद्ध हो गया। तो ये जो हीरा और स्वर्ण जैसा जो अकारक अवेदक है, ये तो अशुद्ध होता ही नहीं। एक बार एकांत ऐसा स्वीकार कर लिया जाए, इस एकांत में दिक्कत नहीं करना, क्योंकि इसके साथ अनेकांत कहीं भाग नहीं जाता है, वो डिपॉजिट में है और वो हमें मालूम भी है।
कि जब हमें मालूम है कि जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय पर्याय में बहुत विकार है, तो हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? एक प्रश्न होता है कि इसलिए हम एकांत कहते हैं आपकी बात, क्या वो विकार की बात क्यों नहीं करते हो? कि विकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, यह निष्कर्ष आपने कहां से निकाला? हम अपनी पर्याय में संपूर्ण रूप से विकार स्वीकार करते हैं, करते आए हैं, लेकिन उससे हमें जो चाहिए था वो आराम हमें मिला नहीं, वो शांति हमें मिली नहीं, और इसीलिए हमने ये एक नया अनुष्ठान शुरू किया है कि मैं अकारक और अवेदक हूँ। पहले मैं मानता था कि मैं तो बहुत करता हूँ, कितना करता हूँ, और अभी तो इतना काम बाकी है कि मुझे मोक्ष जाना है और 14 गुण स्थान पार करने हैं। तो इतना मैं मानता था, सही नहीं। तो हमने विकार को स्वीकार नहीं किया, उस विकार को स्वीकार करके और हमने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। तो इसीलिए किया है कि हमें वो विकार स्वीकृत है, तब तो हमने नया प्रयोग प्रारंभ किया उसके नाश के लिए, वरना हम ये नया धंधा क्यों शुरू करते? जब हमने जान लिया कि इस बिजनेस में दिवाला ही दिवाला रहा, तब हमने एक नया बिजनेस शुरू किया, और वह निश्चित रूप में संपूर्ण रूप से लाभ वाला ही है, यह भी हमें निश्चय हो गया। उसी तरह विकार को स्वीकार किया, तभी तो एक नई बात। पहले तो हम ये कहते थे कि आत्मा नहीं करता है तो कौन करता है, और मोक्ष आत्मा जाएगा नहीं तो कौन जाएगा। पहले तो हम ये बोला करते थे। अब आज हमने ये बोलना प्रारंभ किया कि बंद करो ये बोल, बिल्कुल ये सब झूठे हैं, एकदम झूठ है। ये कहते हैं आत्मा का मोक्ष होता हो, वो हमने आज तक नहीं देखा। फिर तुम कहते हो, भगवान तो नहीं कहते। अरे भगवान ही कहते हैं। ये जो जिसे हम 2000 वर्ष की वाणी कहते हैं, ये 2000 वर्ष की वाणी नहीं, पर ये अनादि निधन शब्द ब्रह्म है। ये 2000 वर्ष का नहीं है, इसमें ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है। ये तो अनादि निधन शब्द ब्रह्म है। ये तो भगवान तीर्थंकर ये कहते हैं सारा का सारा। तो उसका फल बताना होता है, क्योंकि हमारा हृदय मानता नहीं है। भगवान आखिर ये तो बताओ कि हम जब ये यज्ञ प्रारंभ करते हैं और वो पूर्ण होता है, उसका फल क्या होता है? तो भगवान क्या कहेंगे कि देखो मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ कि मोक्ष हो जाता है, लेकिन होता नहीं है। मान मत लेना, इसको स्वीकार मत कर लेना कि मेरा मोक्ष होता है मोक्ष, इससे इनकार नहीं है। पर जिसका मोक्ष होता है उससे मैं बहुत पहले संबंध तोड़ चुका, और उसका नाम परिणाम और पर्याय, उससे मैं संबंध विच्छेद कर चुका हूँ। इसे उसका होता है ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा तो नहीं होता, क्योंकि मेरे में उसका अभाव है ही नहीं। मैं सदा से ही अत्यंत मुक्त हूँ। कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर कथा। कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? इसमें प्रसन्नता ना हो, इसमें तो प्रसन्न रहने के लिए और मन एकदम जागृत रहने के लिए हमारा पहला उपाय हो। हमारा जो बिजनेस है उसका तो कोई नंबर ही नहीं है। ये पहली बात है कि यदि इस कथा में, कैसी कथा है ये, कौन सी कथा है ये? तो कोई अद्भुत कथा है किसी दूसरी दुनिया की, इस दुनिया की कथा नहीं है। लेकिन ये जो एक विलक्षण कथा है, अद्भुत कथा, भागवती कथा, उसमें यदि हमें प्रमाद आता है तो फिर पहले उसकी दवाई लेकर आना चाहिए। आचार्य तो इतना कहते हैं कि तुझे इसकी कथा सुनना है
और सुनते सुनते यदि तू मर भी जाए तो सफल हो गया। मैंने मृत्यु के मूल्य पर भी इसे सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु तेरे लिए एक कौतूहल मात्र होगी, मरेगा नहीं, लेकिन वो तो एक कौतूहल होगा केवल, और तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगी। इसलिए सदैव ही तो स्थिति हमारी देखी जाती है, कौतूहल की कोई बात आए तो हम एकदम जाग जाते हैं, और मूल बात आती है तो आत्मा का अनुभव करने लग जाते हैं, नीचा सिर करके। ये कैसी विचित्र है बात कि तुझे जहर भी खाना पड़े एक बार, तो इतना खाना कि तू इस बात को सुन ले और फिर मर जाए, ऐसा जहर खाना। तो इसको सुनकर तू मरता है तो समझ लेना कि मेरा सफल हो गया, सब कुछ अनंत भविष्य मेरा सफल हो गया। इसलिए मैं तो कहता हूँ लोगों को, क्या कहूँ आपके सामने कि जो लोगों को प्रमाद आता है तो मैं कहता हूँ ये चाय पीकर नहीं आएगा आज। और लोग इसमें गर्व का अनुभव करते हैं, साहब हमने चाय छोड़ दी, कहते हैं ये अच्छा किया, बढ़िया किया। तो तुम्हें जो चाय का अभ्यास था पहले, और कम से कम तुम चाय पीकर जागृत रहकर प्रवचन सुन लेते थे, तो इस मूल्य पर चाय पीना क्या बुरा था? वो जहर है क्या, या उसे पीते ही मर जाते हैं क्या? हमने तो आज तक देखा नहीं कि चाय पी के कोई मर गया हो। हाँ, वो जो जहर खा लेते हैं आतंकवादी, उसकी बात तो दूर है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भले चाय मत छोड़ो, क्योंकि मर नहीं जाओगे, और मर भी जाओ तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जागृत रहकर इसको सुन लो। हम 30-30, 40-40 वर्ष से सुनते आए, और सुनने पर क्या हुआ कि पहले तो उत्साह जागा, ओ ये तो कोई अद्भुत बात है। फिर उस अद्भुत बात का क्या हुआ कि वो तो ऐसी हीन हो गई कि अब सुनने को ही मन नहीं करता। तो या तो आपकी भूमिका चढ़ गई, या फिर वहां से हम बिल्कुल उतर ही गए, समाप्ति हो गई बात। तो इसमें क्या है, हमने चाय छोड़ दी, इसमें क्या हो गया? क्या किया तुमने? क्या बड़ा काम किया? बड़े बड़े अभक्ष्य तो भी छोड़े ही नहीं, मोटे मोटे। मैंने कुछ भी करके करना पड़े, मिर्च लगा के आओ आंख में, उसमें क्या है? कुछ भी करके आओ, तो वो बुरी नहीं है इस मूल्य पर। क्यों हम यहाँ तो एकदम प्रमाद में आ जाए। ये कथा चले, ऐसी कथा, ये कथा कि जो सदा के लिए उस लोक के शिखर पर हमको प्रतिष्ठित करने वाली है, सर्वोत्कृष्ट सिंहासन पर, और उसमें हमें प्रमाद आ जाए, समझना चाहिए कि होनहार अच्छा नहीं। मैं तो छुड़ाता नहीं हूँ चाय, कुछ लोगों की है आदत, लेकिन उससे क्या है? हाँ, उसके बिना यदि हम जागृत होकर सुन सकते हैं, छोड़ दो, और भी छोड़ो ना, पर इसमें क्या झगड़ा है? चाय ही क्या है, और छोड़ो, बहुत छोड़ने की चीज, जितना छोड़ सको छोड़ो, लेकिन तब छोड़ो कि हम यह बात बड़े आनंद से सुन सकें, तो छोड़ो। चाय तो अभक्ष्य नहीं, अभक्ष्य नहीं है। चाय अभक्ष्य इस रूप में कही जा सकती है कि उसको, उसमें कुछ ऐसा कोई सामान्य विष बताया जाता है, सामान्य विष। तो ऐसे विष तो जगत में बहुत हैं। हमारी श्वास में भी जहर जाता, हमारे खान पान में जहर जाते, इसलिए उसमें ऐसा जहर नहीं है कि जो अशुद्ध है। जहर भी हम खाते हैं 24 घंटे। ये नाइट्रोजन गैस नहीं जाती हमारे भीतर, वो जहर है क्या है? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जाता है क्या? इसलिए वो नहीं है बात, ऐसा नहीं है। चाय
कोई आलू शकरकंद गोभी जैसा अभक्ष नहीं। मैं नहीं पिला रहा हूँ, जिनने छोड़ दिए उनको। मैं तो बात कहता हूँ कि अगर आप उसको पीकर, क्योंकि मुख्य है चीज, ये हमारे प्रत्येक दिन का भोजन है, ये पहला कि जो हमें करना ही है। हाँ, हम वो कर लेंगे तो हमारी भूख मिट गई, ये बिल्कुल सोचना व्यर्थ है, ये झूठा है। लेकिन ये भोजन यदि हमने कर लिया तो सचमुच हमारी तृप्ति होना चाहिए, और होती, और ये आवश्यक है, ये नित्य का भोजन है हमारा। इसमें यदि हमें प्रमाद आ जाए तो व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है बात। इसलिए अगर किसी ने छोड़ भी दी हो तो भले पीना शुरू कर दो, कोई झगड़ा नहीं, उसमें कुछ दम नहीं है मन कि हमने छोड़ दिया। अरे उसको पीकर यदि हम 1 घंटा जाग सकते हैं तो इस मूल्य पर वो क्या बुरी है। और हम कहते हैं साहब हमें तो प्रमाद आता ही है, तो पहले आप इसका इलाज कीजिए, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। दूसरी जो टीबी जैसी बीमारियां होती हैं वो नहीं है बीमारी, ये बीमारी नहीं है, ये तो मुख्य बीमारी है कि जो हमारे मुख्य काम में, मूल काम में, मोक्ष मार्ग में बाधक, वो बीमारी। इसलिए बुरा नहीं है। वो राजकोट की वाले वो तो छुड़ाते ही थे बहुत, है ना, चिमन भाई कामदार। अरे बोलो उसमें तो मिश्रण आता है, ये आता है। फिर मिश्रण आता है तो मिश्रण की बात तो दूसरी है, शुद्ध भी मिलती है। मिश्रण किसमें नहीं आता है, और हमारे प्रदीप भी छुड़ाते हैं। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं उनका, मैंने सारी बात आपको स्पष्ट कर दी कि उसकी चिकित्सा करके आना चाहिए। आप कोई गोली लेके आओ, क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन करना चाहिए। हो गया ना समय? 10 बजे शुरू कितने बजे हुए? 9 बजे। अच्छा, तो अमृतचंद्र फरमा रहे हैं कि इसी प्रकार ज्ञान भी, पहले ज्ञान की बात की, तो ज्ञान माने ज्ञान गुण, वो भी अत्यंत शुद्ध है, प्रति समय अकारक और अवेदक है। यहाँ तक कि ज्ञान की पर्याय भी, हम अज्ञानी की पर्याय की भी मीमांसा करें तो अकारक और अवेदक। वो नहीं माने तो हम क्या करें? वो मानता नहीं है, ये बात बिल्कुल अलग। नहीं मानता है, इसीलिए हम उसके ज्ञान की पर्याय को कर्ता और भोक्ता कहते हैं। लेकिन सही रूप में देखा जाए तो वो जैसा मानता है क्या वैसा होता है? नहीं होता है। तो इस रूप में तो भले ही जो कुछ भी माने, लेकिन वह ज्ञान कर्ता और भोक्ता तो नहीं होता है। क्योंकि वो मानता है इसलिए उसे कर्ता और भोक्ता कहा जाता है, और जिनवाणी भी स्वीकार करती है कि कथनचित अज्ञानी कर्ता और भोक्ता होता है, ऐसा शब्द लगाया उसने, सर्वथा नहीं। क्योंकि जानने की पद्धति निगोद से लगाकर केवल ज्ञान तक एक सी है, 2 पद्धति नहीं है। ये ज्ञान इंद्रियों का सहारा लेता है, वो करता है, कोई सहारा वारा नहीं लेता है। ये सहारा तो केवल कहने की बात है, बताया जाता है कि जिस समय ज्ञान जानता है तो उस समय उसके पास संयोग किस प्रकार के होते हैं, बस इतनी बात है। वो संयोग होते हैं तो ज्ञान यदि जानना चाहे, ज्ञान का परिणमन होना हो तो होता है। 5 इंद्रियां पड़ी रहें और 5 इंद्रिय जनित ज्ञान हो ही हो, कहाँ होता है ऐसा? इंद्रियां तो 5 हैं और ज्ञान होता है एक समय में एक इंद्रिय जैसा। तो ये क्यों हुआ? जब 5 इंद्रियां पड़ी हुई हैं, इसका सीधा अर्थ है कि उनका ज्ञान में कोई सहयोग, कोई प्रभाव नहीं है। निमित्त कहना ये भी केवल कहने की बात है, उसका कोई अर्थ नहीं है सिवा इसके कि वे होती तो है, बस इतना। जैसे एक गाने वाला है तो उस गाने वाले को कहा जाता है कि आज आपका संगीत होना है। तो गाने वाला किससे गाता है? कि अपने कंठ से गाता है, अपने स्वर से गाता है। लेकिन वो ये कहता है कि हारमोनियम है,
कि साहब हारमोनियम तो नहीं, और दूसरे वाद्य तबला वगैरह कि वो भी नहीं है, तो फिर मैं नहीं गा सकता। अरे ये क्या बात हुई? गाने वाले तो आप हैं, तबला गाएगा या हारमोनियम गाएगा। आप गाते हैं तो अपने स्वर से गाते हैं, फिर ये क्या है कि तबला चाहिए और हारमोनियम चाहिए? नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं, आप फालतू बात मत कीजिए। उसके बिना मैं नहीं गा सकता, लेकिन वो होने पर मैं गा ही लूंगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे बुखार आ जाए तो क्या करूंगा? बस ठीक ऐसी की ऐसी बात है। जानने वाला, जिसे हम इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं, एकेंद्रिय सिर्फ एकेंद्रिय निगोद का ज्ञान, वो ज्ञान भी अगर होता है तो उसमें केवल इतनी बात है, क्योंकि वह कमजोर है। ये कमजोरी की निशानी है कि वहाँ कोई दूसरा होता, जिसको जो चलता चलता गिर पड़ता है तो उसे लकड़ी की आवश्यकता होती, तो लकड़ी चला देती होगी फिर कि नहीं चलाती? तो नहीं चलाती है तो फिर लकड़ी होती है तभी क्यों चलता है, और लकड़ी नहीं होती तब गिर क्यों जाता है? इसका सीधा अर्थ है कि लकड़ी उसे ताकत देती है कि भूल गए हो अभी, क्योंकि लकड़ी रहते रहते भी वो तो गिर जाएगा और आगे वो लकड़ी भी काम नहीं करेगी। फिर लकड़ी यदि शक्ति देती होती तो फिर आगे उसकी ये दशा नहीं होती। यदि कितना एनालिसिस करता है, मीमांसा करने वाला दर्शन है, एकदम खास छानता है सारा निमित्त और उपादान की भी। इसलिए सारे ही ज्ञान सचमुच अकारक और अवेदक होते हुए भी उनमें कषाय मात्र का प्रवेश नहीं है। निगोदिया के ज्ञान में, निगोदिया का ज्ञान जो अक्षर के अनंत में भाग कहलाता है, उसमें कषाय का प्रवेश नहीं है, राग का प्रवेश आज तक नहीं हुआ, लेकिन वो ये मान लेता है ये कषाय का जो प्रतिबिंब कहा जाता है, बस ऐसा ही मैं हूँ, हो गया बस, लेकिन प्रवेश हुआ नहीं। इस तरह सभी ज्ञान की जानने की तो केवल एक ही रीति है, अर्थात वह अकर्ता और अभोक्ता है। जब आत्मा का एक ज्ञान गुण और उसकी पर्याय अकर्ता और अभोक्ता सिद्ध हो जाती है, तो आत्मा तो अकर्ता और अभोक्ता सिद्ध हो ही गया, तो कहाँ करने धरने की बात है। इसलिए वह सचमुच अकारक और अवेदक है। तो इस प्रकार ज्ञान भी स्वयं देखने वाला होने से मैं तो मात्र दृष्टा हूँ, ये इसका नाम देखने वाला। मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ। देखने वाला ऐसा नहीं कि मैं अपने को भी देखने वाला और जगत को भी देखने वाला, उसको नहीं देखने वाला कहते। तो देखने वाला यह जब बात आवे तो हमारी जो वाणी है और हमारी जो परिणति है वो किधर जाए, ये भी एक बात है ना। तो जहाँ देखने की बात आती है वहीं हमारी परिणति बाहर निकलना चाहती है। देखने वाला मन ये है तो सही सत्सामने, लेकिन देखने वाला हूँ इसका अर्थ ही यह है कि मैं तो स्वरूप से ही गायक हूँ। ये इनको देखने की बात वो मेरे भीतर सचमुच है नहीं, इसलिए अंतर दृष्टि हो, वो बात भी भीतर जाए। तो असमर्थ होने से कर्म को न तो करता है और न वेदता है। यह तो सभी तत्वों को, सारे ही आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, और जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य। तो जीव और अजीव में आ ही गया सारा संसार द्रव्य की अपेक्षा कि न तो उनका कर्ता न उनका भोक्ता। अब हम अपनी पर्याय के भीतर देखते हैं तो आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष का जिसमें नितांत अभाव है वो उनको कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? जो बिल्कुल निरक्षर है उसको यदि हम ये कहें कि तुम इस समय सार का अनुवाद कर दो, फिर मैं कहाँ से करूँगा? कि क्यों नहीं कर सकते? तुम आदमी तो हो, पर मेरे में तो बुद्धि का ये भाव है, मैं एक अक्षर नहीं लिख पाता हूँ, मैं कैसे करूँगा? उसी तरह जिसमें कर्तृत्व मात्र का और भोक्तृत्व मात्र का अभाव है, तो वो कैसे बंद करेगा और कैसे वो बंधेगा? कैसे बंद का कर्ता मैंने क्या? बंद का कर्ता अर्थात मैं बंधा हुआ हूँ,
कर्मों से भी और इन रागादिक से भी। इसका नाम बंध का करता। बंध को करता है, बंध को करता है, मैंने क्या? ज्ञानी को बंध नहीं होता है कि साहब? होता तो है, पर ये तुमको दिखता है, भगवान को नहीं दिखता ये, और ज्ञानी को नहीं दिखता। ज्ञानी को न आश्रय होता है और न बंध होता है। कहानी अच्छी है जरा, और हमको दिखता उसमें वही है। ये जो ढेर पड़े हैं इनका क्या है? इतना पक्षपात करते हो मोक्ष मार्ग में भी कि जो दो भाई लड़ रहे हैं, भरत और बाहुबली, दिख नहीं रहे तुमको, और उनको कषाय नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि वे अकषाई हैं। अब क्या करें? उनको कषाय है ही नहीं, ये कषाय नहीं दिख रही है। ऐसी सुंदर वार्ता है, तो आगे करेंगे।